पीएचपी की। तो सबसे पहले मैं आपको सेक्शन में खुशामदीद कहता हूँ। ये हमारी पीएचपी की सेक्शन है, ठीक है। और ये पेज ओपन है। इस क्लास में मैं आपको सबसे पहले पीएचपी की इंट्रोडक्शन करवा दूँगा कि पीएचपी क्या है और हम लोग इसे क्यों पढ़ लें और इसकी मार्केट में शेयरिंग्स क्या है, ठीक है। तो जैसे कि हम लोगों ने, अगर याद है आपको, जावास्क्रिप्ट पढ़ लिया था, ठीक है। बेसिकली लैंग्वेजेस दो टाइप्स के होते हैं। आमतौर पे मैंने फ्रंट एंड या बैक एंड भी कहते हैं, लेकिन एक होती है क्लाइंट साइड और एक होती है सर्वर साइड। तो जावास्क्रिप्ट एक क्लाइंट साइड लैंग्वेज थी और पीएचपी एक सर्वर साइड लैंग्वेज है। ऑलमोस्ट दोनों का जो कॉन्सेप्ट था वो सेम है, मतलब वेरिएबल आपने जावास्क्रिप्ट में भी पढ़ लिया, स्टेटमेंट्स, एक्सप्रेशंस वगैरह। तो पीएचपी में भी वही चीज़ें हैं, लेकिन इनकी सिंटैक्स में डिफरेंस है। और मेन जो डिफरेंस है कि जावास्क्रिप्ट डायरेक्टली ब्राउज़र पे एग्जीक्यूट होती है और पीएचपी सर्वर पे एग्जीक्यूट होती है, ठीक है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले पीएचपी क्या है, ठीक है। सबसे पहले तो इस चीज़ को देखते हैं कि पीएचपी क्या है। पीएचपी स्टैंड्स फॉर पीएचपी हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर। बेसिकली जो एचटीएमएल आपकी होती है वो डायरेक्टली जब आप कोडिंग करते हैं सेव करते हैं, लेकिन ये फिर क्या करता है, हाइपरटेक्स्ट प्रोसेस करता है। यानी जब आप पीएचपी के, खैर मैं आपको एक डायग्राम में समझा दूंगा, पीएचपी के आप जब कोड्स सेव करते हैं तो वो डायरेक्टली ब्राउज़र पे सेव नहीं होते, उनके लिए एक सर्वर की ज़रूरत होगी, ठीक है। सॉरी, इसके बाद पीएचपी एक वाइडली ओपन सोर्स है, यानी फ्री ऑफ कॉस्ट है, ओपन सोर्स लैंग्वेज है। और यानी आप इसको ईज़िली अपने सिस्टम या कंप्यूटर वगैरह में यूज़ कर सकते हैं पीएचपी को, ठीक है। एक ओपन सोर्स स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। इसके बाद जो पीएचपी के स्क्रिप्ट्स होते हैं, कोडिंग होती है, वो एग्जीक्यूट होते हैं सर्वर पे। और ये फ्री टू यूज़ एंड डाउनलोड एंड यूज़, यानी एक आप इसको फ्री डाउनलोड और यूज़ कर सकते हैं। फिर पीएचपी बहुत ही पॉपुलर लैंग्वेज है, यानी अगर आप देख लें जो आपकी वर्डप्रेस एक बहुत बड़ी साइट है, अगर आपको याद हो रिसेंटली हम लोगों ने वर्डप्रेस को ही डिस्कस की थी और मैंने आपको यही बताया था कि पीएचपी वर्डप्रेस में भी यूज़ हो रही है, यानी वर्डप्रेस पीएचपी में ही बनी हुई है। और इसके साथ साथ जो आपके फेसबुक बहुत ही बड़ी सोशल नेटवर्क है, आप यूज़ भी कर रहे हैं, तो फेसबुक भी आपकी पीएचपी में ही बनी हुई है, यानी फेसबुक के बैक एंड पे पीएचपी चल रहा है, ठीक है। इसके अलावा इसके साथ साथ ये बता रहा है कि वर्ड्स यू ऑलरेडी नो, मतलब आपको किस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए पीएचपी से पढ़ने पहले। एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट, इनकी नॉलेज तो आई होप कि आपको है और बहुत अच्छी नॉलेज होगी। फिर जब आप पीएचपी पे जब काम करते हैं तो पीएचपी की जो एक्सटेंशन होगी, जैसे कि आप एचटीएमएल की एक्सटेंशन थी .html, सीएसएस की .css, जावास्क्रिप्ट की .js, ठीक है। तो इसी तरह पीएचपी की अपनी जो एक्सटेंशन है वो है .php, यानी जब आप पीएचपी पे काम करते हैं तो उसकी फाइल्स .php के नाम से सेव करते हैं, ठीक है। इसके बाद यानी अब ये मेन टॉपिक है कि पीएचपी क्या क्या कर सकते हैं। पीएचपी बेसिकली डायनामिक वेबसाइट्स बनाती है। जो हम लोगों ने एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट पढ़ ली है, इसमें आप स्टैटिक वेबसाइट्स बनाते हैं, यानी वेबसाइट को डिज़ाइन करके, यानी उसके कंटेंट सेम रहते हैं। लेकिन पीएचपी के ज़रिए आप डायनामिक वेबसाइट्स बना सकते हैं। डायनामिक से मुराद, देखिए, पीएचपी कैन जनरेट डायनामिक पेज कंटेंट, ठीक है। पीएचपी के ज़रिए आप क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं ओपन, रीड, राइट, डिलीट, क्लोज फाइल्स ऑन सर्वर, कलेक्ट फॉर्म डेटा, सेंड एंड रिसीव कुकीज़, ऐड, डिलीट, मॉडिफाई डेटा इन योर डेटाबेस, यानी बहुत कुछ आप पीएचपी से कर सकते हैं। जब आप पीएचपी के ज़रिए, यानी पीएचपी के ज़रिए एक डेटाबेस है माईएसक्यूएल, जब आप पीएचपी और माईएसक्यूएल को कनेक्ट करते हैं तो उनके ज़रिए आप पीएचपी के ज़रिए ही आप डेटाबेस की चीज़ों को अपने वेब पेज पे शो कर सकते हैं, उनको उनमें बटन बना के उनको डिलीट कर सकते हैं, बटन बना के उनमें एडिट कर सकते हैं। बहुत ही मज़े की लैंग्वेज है पीएचपी। आप, आई होप कि आप इसको एंजॉय करेंगे। फिर इसकी जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो हम लोग डिस्कस करेंगे, यानी वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स, एरेज, स्टेटमेंट्स वगैरह वगैरह। और उसके एंड में एक छोटी सी प्रोजेक्ट भी क्रिएट कर लेंगे वेदर स्कैपर के बारे में। वो क्या होगी, बेसिकली आप के सामने एक ऐसी पेज होगी जब आप अपने उसका सिटी या वगैरह का, सिटी यानी जो आपकी एरिया होगी उसका जब नाम एंटर करेंगे सिटी का, तो वो आपको आपकी जो सिटी का एरिया का वेदर है वो आपको बता देती है, ठीक है। एपीआईज, खैर एपीआईज फिलहाल यूज़ नहीं करेंगे, डायरेक्टली पीएचपी यूज़ कर लेंगे। और इसके अलावा और भी कुछ चीज़ें इसमें कर लेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसकी इन्वायरमेंट किस तरह सेट कर देंगे पीएचपी को, उसी तरह जैसे कि हम लोग वर्डप्रेस को हम लोग दो तरीक़ों से यूज़ करते थे, एक ऑनलाइन और एक ऑफलाइन। तो पीएचपी को भी हम लोग ऑफलाइन ही यूज़ करेंगे, क्योंकि जब आप ऑफलाइन सीखेंगे तो ऑनलाइन कोई मसला नहीं होगा आपके लिए, ऑनलाइन आप जल्दी सीख सकते हैं। ऑनलाइन भी सेम टू सेम होगी और ऑफलाइन भी सेम होगी।